श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं 2025 पंचभीखु अर्थात कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि पूरे कार्तिक महीने का फल मिले, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो और पुत्र पौत्र का मनचाहे विवाह का वरदान भगवान महादेव और श्री नारायण आपको प्रदान करें। इन 5 दिनों में जो कि सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाने जाते हैं, सबसे पहला दिन होता है एकादशी का अर्थात देवउठनी एकादशी। दूसरा दिन सर्वश्रेष्ठ द्वादशी रूप में जाना जाता है। साथ ही तीसरा दिन विशेष त्रयोदशी का होता है। चतुर्थ दिन होता है बैकुंठ चतुर्दशी अर्थात शिव और महादेव के मिलन का दिन। और अंतिम 5वां दिन होता है विशेष पूजन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का। तो इन 5 दिनों का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इन 5 दिनों को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है चमत्कारी दिन कहा है। इन दिनों भगवान जो हमारे देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है, सूर्य भगवान की आराधना, माँ तुलसी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटकर इन दिनों जीवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के राह स्वयं पांडवों को बताया। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को बहुत चमत्कारी बताया। किसी कारण से मासिक धर्म या कोई आपका विशेष नियम इन 5 दिनों में रह गया है, सूतक पातक या बीच में कहीं जाने की स्थिति रही हो, तो ऐसे दिनों में इन 5 दिनों का खूब लाभ उठाकर आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले प्रश्न आ रहा है कि दीदी कब से शुरू होंगे पंचभीखु। तो आप पंचभीखु के स्नान करना चाहते हैं तो एकादशी 1 नवंबर की है। इसी दिन से शुरू करते हुए आप 5 दिनों तक अर्थात 5 तारीख तक कार्तिक महीने का जो नवंबर का 5 तारीख है उस दिन तक आप 5 दिन लगातार कार्य करें। अब 5 दिन आप कैसे नियम लेंगे, जैसे सुबह आपको जल्दी उठना है, व्रत रखते हैं 5 दिन तो बहुत ही बढ़िया है, श्रेष्ठ है। इससे पूरे कार्तिक महीने व्रत रखने का फल आपको मिल जाएगा। अगर नहीं रख पाते हैं व्रत तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुबह तारों की छाया में उठें अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आप उठ जाते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। पवित्र नदी में स्नान करने का प्रावधान है, ऐसा न कर पाए तो कोई बात नहीं, घर पर ही आप नहाने के पानी में आंवला चूर्ण या आंवले का जो रस होता है उससे स्नान करने का बहुत शास्त्र विधान कहता है। कोशिश करें इन 5 दिनों में किसी एक दिन आंवला के रस से या आंवला के चूर्ण से आप स्नान करते हैं तो आपके रोग दोष कर जो कष्ट हैं उन पीड़ाओं का निदान होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर आप स्नान करते हैं, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करते हैं घर पर, तो आपको दिव्य पावन पवित्र नदियों में स्नान करने का फल स्वतः ही मिल जाता है। इसके दौरान आप हर हर गंगे नमामि गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का नियमित रूप से जाप करें। मन ही मन अपने मन में अपने स्मरण में भगवान का नाम ध्यान करते हैं तो घर बैठे भी गृहस्थ जनों की यह सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। उसके बाद आप तुलसी पूजा इन 5 दिनों में करें, निश्चित रूप से आपकी सोनी गोद भरेगी और आपका जो कार्य अधूरा रहा है भगवान दामोदर की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इन 5 दिनों में जो कथा सुनी जाती है मैंने पिन की हुई है, आप जरूर देखिएगा। आप सभी को तुलसी पूजा करनी है। इन 5 दिनों में एकादशी को छोड़ दीजिएगा। द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक रोज थोड़ा कच्चा दूध और हल्दी तुलसी में समर्पित करें, इससे सौभाग्य बढ़ता है और निश्चित रूप से मनचाही कामना सिद्ध होती है। तुलसी माता की इन 5 दिनों में परिक्रमा लगाएं। आप तुलसी माता की जय या तुलसी माता के कोई मंत्र का जाप करते हुए आप 5, 7, 11, 21 तुलसी परिक्रमा लगाएं। तुलसी में रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। साथ के साथ सुंदर दीपदान कर यहाँ पर कार्तिक महीने का महत्व, दामोदर स्रोत इत्यादि का पाठ करते हैं या राधा राधा नाम का जाप करते हैं तो इसका चमत्कार शास्त्रों में अद्भुत कहा गया है। साथ ही यहाँ पर बैठकर सुंदर रूप में भजन इत्यादि करते हैं जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में तो श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह जो स्नान ध्यान की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जब भी सामान्य रूप से आपकी ऐसी स्थिति नहीं है, बीमारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो सामान्य तुलसी पूजन इन 5 दिनों में करें। कार्तिक महत्व ज़्यादा से ज़्यादा सुने और भगवान के नाम जाप की प्राथमिकता को आप दीजिएगा तो यह कार्य बहुत श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। आप करके देखिएगा, लाभ होगा। यह 2 आपको कार्य करना है, एक तो जल्दी उठकर स्नान, एक तुलसी विशेष पूजन। तीसरा सूर्य भगवान उदित होते हुए आपको दिख जाएंगे
तो जल के लोटे में आप थोड़ा सा लाल फूल या लाल चंदन आपको प्राप्त हो जाए तो ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। साथ के साथ इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में मनोकामना पूर्ति और अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबलता के लिए घर पर शिवलिंग पर इन 5 दिनों पर रोज गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करना है, काला तिल समर्पित करना है और साथ के साथ बेलपत्र से सेव का श्रृंगार करने से पितृ भी तृप्त होते हैं। इन 5 दिनों में जो भी पितरों के निमित्त तर्पण करता है ना, वह बहुत सुंदर रूप में अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। अधोगति में है तो इससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आप जरूर से कर सकते हैं, लाभ तो मिलता ही है। साथ के साथ इन 5 दिनों में दीपदान सबसे अधिक महत्व रखता है। आप सभी जो है थोड़ा बहुत अन्य चीज़ें कम कर पाएँ, परंतु कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में रहकर आप कम से कम अपनी घर की रसोई में अपने पितरों का ध्यान करते हुए सुबह और शाम लंबी बत्ती दीपक लगाएं, तुलसी में दीपदान करें। तीसरा, अपने घर के दरवाजे पर दीपदान करें। चौथा, बालकनी या छत पर आकाश की तरफ मुख करते हुए एक दीपक लगाएं। मन में प्रार्थना करें कि इससे मेरे पितृ सुख पाएंगे और कार्तिक महीने के दीपदान का मुझे फल मिलेगा। कार्तिक महीने में 365 बत्ती के दीपदान का अब यह अंतिम समय है। आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी इन 5 दिनों में अगर सुंदर रूप में जो 365 बत्ती का या 108 जो दीपदान है वह करना चाहते हैं, आंवला दीपदान करते हैं, तो इसका भी चमत्कार शास्त्रों में कहा गया है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी स्वरूप में आप दीपदान को प्राथमिकता दीजिए। इन 5 दिनों में आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, पवित्र नदी में दीपदान करने का शास्त्र प्रमाण मिलता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है। इन 5 दिनों में शिव उपासना, शिवलिंग के साथ साथ आप सभी अपने घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है उनके आसपास या श्री नारायण के मंदिर में आप तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में और साथ के साथ आप सभी घी में डुबोकर अगर विशेष तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं इन 5 दिनों तक लगातार, तो यह महाहवन महायज्ञ के समान माना जाता है। तो यह छोटा सा कार्य जरूर करें। घर पर रहकर तुलसी की लकड़ी को घिस कर किसी पत्थर पर थोड़ा गंगा जल उसमें डालकर अगर हरी चंदन का निर्माण करते हैं तुलसी की लकड़ी को घिसकर, और इससे आप श्री नारायण और लड्डू गोपाल का इन 5 दिनों में लगातार श्रृंगार करते हैं तो हारी बीमारी दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और आपको पूरे कार्तिक महीने का फल स्वतः ही मिल जाता है। इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन अपने घर पर ब्राह्मण देवता को भोजन करवाते हैं तो लाभ मिलता है। इन 5 दिनों का जो अंतिम दिन होगा कार्तिक पूर्णिमा, उसी दिन आप सभी को अपने कार्तिक महीने के किसी भी नियम का उद्यापन कर लेना चाहिए। इन 5 दिनों में पूजा बहुत सरल रहती है, जैसा मैंने विदित कराया। स्नान तारों की छांव में किया जाता है, तुलसी पूजन, सूर्य पूजन कर कर जो पवित्र वृक्ष हैं उनका सिंचन किया जाता है, महादेव और श्री नारायण तथा लड्डू गोपाल की सेवा पूजा की जाती है। व्रत कैसे किए जाते हैं इन 5 दिनों के? कई भक्तजन पूरे 5 दिन लगातार फलाहार करते हैं जो कि थोड़ा कठिनाई युक्त रहता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कई श्रोताजन सुंदर रूप में शाम को दियाबाती के बाद सामान्य सात्विक भोजन अर्थात अन्न ग्रहण कर लेते हैं, यह भी उत्तम है। एक तीसरे स्वरूप में जो है कई भक्तजन सामान्य जैसे जो हम व्रत करते हैं सेंधा नमक युक्त उसका कर लेते हैं, अर्थात एक तो भक्तजन कुछ भी नहीं खाते, फलाहार भी नहीं करते, जल इत्यादि का भी सेवन अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। एक भक्त होते हैं जो सामान्य भोजन सात्विक कर लेते हैं, एक भक्त जो है फलाहार इत्यादि। 3 तरह से इस व्रत को किया जा सकता है, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार। ठीक है जी, कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। इस तरह से आपको इन 5 दिनों में नियमित रूप से, क्योंकि 5 दिन चमत्कारी हैं और 5वें दिन त्योहार आते हैं और पूरे साल भर के दीपदान का फल 5 दिन व्रत करने से, मंत्र जाप करने से, भगवान की सेवा पूजा करने से और सुंदर रूप में कार्तिक महत्म सुनने से वही फल आपको मिल जाता है जो कि आपको सुंदर रूप में पूरे महीने के पुण्य प्रताप को अर्जित करने से मिलता है। अर्थात आप पूरे महीने कोई नियम आपका अधूरा रह गया है तो इन अंतिम 5 दिनों में आप करें। इन 5 दिनों में झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष से दूर रहें। किसी पवित्र तीर्थ स्थान का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, किसी पुण्य आत्मा के निमित्त दान पुण्य करते हैं तो कहा जाता है अक्षय रूप से हमेशा साथ सर्वदा चलता है। साथ ही अब ब्राह्मण भोज के साथ घर पर हवन वगैरह कराते हैं तो यह भी श्रेष्ठ और शुभता के रूप में जाना जाता है। देखिए, तुलसी पूजा इन 5 दिनों में सबसे श्रेष्ठ होती है। तुलसी पूजा अर्थात तुलसी विवाह,
तुलसी जी का शालिग्राम भगवान के निमित्त पूजन पाठन बहुत शुभ फल देता है। तुलसी विवाह सरल विधि से कैसे किया जाता है, इसका चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। सरल विधि से शुभ मुहूर्त आपको मैंने बतलाए हैं। कहा जाता है जिसने तुलसी विवाह कर दिया उसने हजारों कन्यादान का सुख स्वतः ही प्राप्त कर लिया। तो इन 5 दिनों में आप भीष्म पंचक, जिसे पंच भिखु कहा जाता है, व्रत, उपवास, पूजन पाठन, दान पुण्य कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, मंत्र जाप करें, महादेव और श्री नारायण की संयुक्त अर्थात एक साथ पूजा करें, अनंत गुना लाभ होगा, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी और सदा सर्वदा आप सुख प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो प्रश्न कोई भी रहा हो, वीडियो से संबंधित या अन्य कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछें। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। यह पंच भिखु आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पूरे 5 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रथम दिन अर्थात कार्तिक जो एकादशी है 1 तारीख की करें या 2 तारीख की, जब भी आपका मन हो आप करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा, इन 5 दिनों में दोनों बीच के नहीं कर सकते, जो 3 दिन है, कम से कम प्रथम कार्तिक पूर्णिमा, अंतिम और एकादशी प्रथम करने का प्रयत्न करें, कहने का अर्थ है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।